दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टाइगर रोर्स और इसकी स्टोरी चल रही है द लेम हॉरर ऑफ पेड्डा चेरुवु। कहानी के पिछले पार्ट प्लेलिस्ट में है, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में दो टाइगर उस इलाके में ऑपरेट कर रहे थे और इन्होंने एक बेट बांधी थी, एक मचान बनाया था, लेकिन वो टाइगर जो मैन ईटर है वो नहीं आया था। दूसरा टाइगर जिसका कि इन्होंने नाम रखा था रोरिंग टाइगर या फिर स्टूपिड रोरिंग टाइगर, क्योंकि दो बार ये उसे बेवकूफ बना चुके थे इसलिए उसका नाम रख दिया था स्टूपिड रोरिंग टाइगर। क्योंकि वो टाइगर आ गया था, उसने बेट को मार दिया था और वो इनसे डर कर भाग गया था। तो इन्हें मालूम था कि अब वो टाइगर दोबारा यहाँ नहीं आएगा, इसलिए सेम स्पॉट पर उसी मचान के पास में इन्होंने एक नई बेट बांधी और आज इनको उम्मीद थी कि बेट के पास इनका मुकाबला हो सकता है द लेम हॉरर ऑफ पेड्डा चेरुवु से। अब अप्पू और उसके कई साथी जो कि कुल्हाड़ी, दराती और इस तरीके के हथियारों से लैस होकर वापस आए जंगल से और एंडरसन को खबर सुनाई कि बेट को मार दिया गया है। तो एंडरसन को उम्मीद बन गई कि शायद आज आएगा लंगड़ा टाइगर। अब उम्मीदों के साथ केनेथ एंडरसन दोपहर में मचान पर चढ़ गए। वहां पर कोई दूसरा जानवर अभी तक आया नहीं था, लेकिन एक नेवला आ गया। वो भूखा था, उसने भरपूर भोजन किया उस मरे हुए भैंसे से, और जब वो वहां से गया तो इतना खा चुका था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अब जैसे ही वो नेवला गया, कुछ जंगली मुर्गे आ गए। शायद वो इंतजार ही कर रहे थे कि ये नेवला जाए तो हम भी कुछ खाएं। हालांकि उन्होंने उस भैंसे से तो कुछ नहीं खाया, लेकिन उन्होंने वो कीड़े मकोड़े खाने शुरू कर दिए जो कि उस मरे हुए भैंसे के आसपास मंडरा रहे थे। कई मक्खियां वहां पर अपने अंडे देने के लिए आ गई थी और उसमें बहुत सारे मैगट्स पैदा हो जाते, और अगर कोई दूसरा जानवर आके नहीं खाएगा तो 24 घंटे के अंदर वो मैगट्स ही उस भैंसे को हड्डियों के ढांचे में बदल देंगे। आसमान में गिद्ध भी मंडराने लगे थे और जंगल में हाइना और जैकल भी थे। उन्हें भी इसकी गंध आ चुकी थी और इस मांस को खाने के लिए उसका आधिकारिक शिकारी यानी कि वो लंगड़ा टाइगर भी था जो पक्का आएगा, और एंडरसन को उम्मीद थी कि वो करीब 8 बजे आएगा। अभी एंडरसन सोच ही रहे थे, तभी जंगली कौवे की आवाज ने इनका ध्यान भंग कर दिया। इन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, बज रहे थे 5:30। अब शाम हो रही थी और एंडरसन उम्मीद कर रहे थे कि जैसा कि उसका चचेरा भाई यानी कि वो रोरिंग टाइगर इनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था, ये लंगड़ा टाइगर भी इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अब मोर की भी कॉल शुरू हो गई थी और गोलामथी बर्ड की कॉल भी शुरू हो गई थी। फीमेल मीटिंग कॉल कर रही थी और उसका जवाब कई मेल दे रहे थे। थोड़ी ही देर में उसके पास बहुत सारे मेल पहुंच जाएंगे और उसे ऑप्शन होगा अपनी पसंद का साथी चुनने का। अब वो समय आ चुका था जब अंधेरा भी हो गया था, लेकिन पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था, यानी कि ट्विलाइट। वो टाइम जो न दिन है न रात है। आंखें अक्सर धोखा खा जाती हैं जब कोई झाड़ी नजर आती है तो ऐसा लगता है कि कोई टाइगर है जो कि घात लगा के अपनी ही तरफ बढ़ रहा है। अब एंडरसन को पीछे की तरफ से चिड़िया के पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी, यानी कि कई चिड़िया उड़ रही थीं पंख फड़फड़ाते हुए, और हर ऐसी आवाज पर एंडरसन अलर्ट हो जाते थे। कई तोते भी यानी कि पैराकीट्स भी आवाज कर करके उड़ रहे थे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। क्या वजह थी कि उन्हें अपना पेड़ छोड़ना पड़ रहा था? कहीं उन्होंने कोई बड़ी जंगली बिल्ली तो नहीं देख ली थी? अब बहुत सारे चमगादड़ भी आवाज निकाल रहे थे और उनके पंखों की आवाज भी आ रही थी। एंडरसन का कहना है कि मुझे बताया गया था कि चमगादड़ के पंखों की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन मैं वो खुश नसीब था कि मुझे वो आवाज सुनाई दे रही थी। दोस्तों, चमगादड़ के पंख नहीं होते, चमगादड़ की उंगलियां होती है और उसकी जो स्किन होती है वो पंखों का काम करती है, क्योंकि चमगादड़ एक स्तनधारी होता है, यानी कि मैमल होता है। उसके कान भी होते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाता है। अब एक नाइट जार इनके सिर के ऊपर से उड़ा, उसके पंखों की आवाज भी सुनी, कहीं दूर जाके बैठ गया
और उसकी चक चक की आवाज इन्हें साफ सुनाई दे रही थी। अब नाइट जार दोबारा इनके पेड़ के ऊपर से उड़ के कहीं और चला गया था और तभी इन्हें हल्की सी आवाज सुनाई दी और इन्हें मालूम चल चुका था कि टाइगर आ चुका है। टाइगर इनके मचान के ठीक नीचे खड़ा था और अभी वो जायजा ले रहा था कि आसपास कोई छिपा हुआ खतरा तो नहीं है। अब एंडरसन को लग रहा था कि कहीं टाइगर ऊपर मचान को तो नहीं देख लेगा। इनके मन में भय था, संदेह था। तभी कुछ अलग तरह की आवाजें आने लगी, ऐसी आवाजें जिन्हें कि मैं डिस्क्राइब तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं जानता था कि टाइगर नेचर्स कॉल का आंसर दे रहा है। इन आवाजों को सुन के एंडरसन खुश हो गए थे। इन्हें मालूम चल चुका था कि टाइगर के मन में जरा सा भी संदेह नहीं है। वो बिल्कुल रिलैक्स्ड है और उसे किसी भी खतरे का आभास नहीं हुआ है। और अगले ही क्षण टाइगर बड़े ही आराम से चौड़े में अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा था। अंधेरा था, लेकिन एंडरसन को उसका फर और स्ट्राइप्स साफ नजर आ रही थी। अब उस टाइगर की चाल को ये देख पा रहे थे। उसकी चाल में जरा सी भी लंगड़ाहट नहीं थी, यानी कि वो लंगड़ा टाइगर नहीं था तो फिर मैन ईटर भी नहीं था। अब इन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने जानबूझकर जोर की सांस की आवाज निकाली। टाइगर को आभास हो गया, उसने वो आवाज सुन ली। वो थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन उसके बाद फिर वो अपने शिकार पर पहुंच गया और शिकार का जायजा लेने लगा। अब ये पहचान चुके थे कि इनका पुराना दोस्त वो रोरिंग टाइगर था, यानी कि स्टूपिड रोरिंग टाइगर। इनको गुस्सा आ गया था। इन्होंने सोचा कि अपनी राइफल उठाऊं और उसे गोली मार दूं, क्योंकि अब यह टाइगर न्यूसेंस बन चुका था। 2 बेट जो उन्होंने पैसों से खरीदी थी उसको वो खा चुका था। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता यही मैन ईटर हो, क्योंकि मैन ईटर लंगड़ा है ये बात कैसे मालूम चली, सिर्फ सुनी सुनाई बात है। क्या पता वो बात सच ना हो, यही मैन ईटर हो और इसको गोली मार देनी चाहिए। लेकिन फिर एंडरसन ने याद किया पिछली 2 बार जब टाइगर को मालूम चला था कि एंडरसन जानवर नहीं एक इंसान है, तो उसने जैसे बिहेव किया था एक मैन ईटर ऐसे बिहेव नहीं करता। यानी कि वो भाग गया था और मैन ईटर इंसान को देख के भागता नहीं है, और ये टाइगर तो कुछ ऐसे भागा था जैसे कि वो खरगोश हो। लेकिन फिर एंडरसन ने सोचा कि बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, या तो ये मैन ईटर है, अगर नहीं है तो न्यूसेंस है। जब जब मैं बेट बांधूंगा मैन ईटर के लिए ये उसे खा जाएगा। इन्होंने राइफल उठाई, निशाना लगाया और चला दी गोली। लेकिन एंडरसन का निशाना चूक गया। उसके पैरों के पास गोली जमीन पर लगी। जैसे ही गोली जमीन पर धसी, धूल का गुबार उठा और वो टाइगर कुछ ऐसे उछला जैसे बिल्ली उछलती है। उसके बाद अगली ही छलांग में इनकी नजरों से ओझल हो गया। अब एंडरसन मचान से नीचे उतरे, बड़े ही हतोत्साहित थे। उसके बाद इन्होंने अपनी पॉकेट से एक टॉर्च निकाली कि कहीं किसी सांप पर इनका पैर ना पड़ जाए और ये बढ़ चले गांव की तरफ। अब अगले दिन इन्होंने फिर से एक बेट खरीदी और उसी जगह पर बांधी। आज इनको पूरी उम्मीद थी कि रोरिंग टाइगर वापस नहीं आएगा, क्योंकि कल उसके ऊपर गोली चली है। लेकिन इन्होंने अपना मन बना लिया था कि अगर वो रोरिंग टाइगर आएगा तो बिना सोचे मैं उसे गोली मार दूंगा। रोरिंग टाइगर वहां पर आया तो, लेकिन उसने बेट को मारा नहीं। पूरे गांव ने और एंडरसन ने उसकी दहाड़ की आवाज सुनी थी। वो किल के आसपास था, लेकिन एक बार एक टाइगर मिला था जो बाद में आदमी बन गया था। एक लेपर्ड मिला था उसे जो आदमी बन गया था। तीसरी बार उसके पेट और पैरों के नीचे धमाका हुआ था। क्या हुआ था उसे नहीं मालूम, लेकिन वो उछल कर भागा था। इसलिए वो अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा था कि ये जो शिकार मैं मारता हूं इसमें जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तो वो शिकार को देख रहा था, भूखा था, लेकिन मारने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था। अब अगले दिन कोई भी बेट मरी नहीं थी, लेकिन अप्पू आया। उसके पास कुछ खबर थी। उसने बताया कि लंगड़ा टाइगर दूसरी बेट के पास से गुजरा है। थोड़ी देर रुक के उसने बेट को देखा भी है, लेकिन उसने बेट को मारा नहीं है। अब अप्पू ने बोला कि लगता है लंगड़े टाइगर को भैंस का मांस पसंद नहीं है, तो वो किसी भी भैंस को मारेगा नहीं। हमें भैंस की जगह बैल बांधना होगा। और अप्पू ने बोला कि उसके दिमाग में एक दूसरा आइडिया भी है।
एंडरसन ने पूछा, क्या आइडिया है? वो बोला, जब तक हमें मैन ईटर मिल नहीं जाता, रोज रात को मैं और आप जंगल में चलेंगे मैन ईटर को ढूंढने। एंडरसन ने कहा, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। कम से कम उतनी ही मेहनत लगेगी जितनी की भूसे के ढेर में सुई ढूंढने में लगती है। अब जब इन्होंने उदाहरण दिया कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, तो ये बात अप्पू के समझ में नहीं आई। वो भूसा तो जानता था, लेकिन वो सोच रहा था सुई का मैं क्या करूंगा, मैं तो कपड़े पहनता नहीं हूं, मैं तो धोती बांधता हूं। तो इन्होंने कहा कि भूसे के ढेर में पिन ढूंढने के बराबर होगा। तो वो बोला, पिन का मैं क्या करूंगा? तो उन्होंने कांटा तोड़ा, उस कांटे को अप्पू को दिखाया, बोला, अगर इस कांटे को मैं भूसे के ढेर में फेंक दूं तो हमें कितनी देर लगेगी इसको ढूंढने में। अब अप्पू ने अपना सर खुजाया तो एंडरसन बोले कि मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें लंगड़े टाइगर को जंगल में ढूंढने में उतना ही टाइम लगेगा जितना भूसे के ढेर में इस कांटे को ढूंढने में। अब अप्पू को वो टॉन्ट समझ में आ चुकी थी। वो हंसने लगा, उसका चेहरा खेल उठा। अब ये सारी बातें करने में नाश्ता करने में देरी हो गई। नाश्ता करके अप्पू झील के दक्षिण दिशा की तरफ केनेथ एंडरसन को लेके गया। जिस इलाके में अप्पू लेके गया था एंडरसन को, वहां पर भी एक बेट बांधी गई थी और उस जगह पर एक फायर लाइन भी थी और वहां पर एक स्ट्रीम भी थी। अब जिस रास्ते से चल के ये लोग गए थे, जिस ट्रेल से चल के गए थे, वो ट्रेल स्ट्रीम को क्रॉस करता था। स्ट्रीम को क्रॉस करने के बाद ये लोग पहुंच गए एक डेरे में, जो कि जंगल के निवासियों का डेरा था। अब भूसे, घास और मिट्टी से बनी हुई गोल हट ये जंगल के बीच में बनाते थे, जो कि अगर आप ध्यान से ना देखें तो नजर नहीं आती थी। कोई दूसरी हट काफी दूरी पर बनी होती थी। अब इन्होंने एक ऐसी जगह देखी जहां 2-3 तरफ से ट्रेल आते थे। वहां पर धूल में इनको टाइगर के पगमार्क भी मिल गए थे। तो टाइगर कहीं से भी आता इस बेट को देख लेता। ये परफेक्ट जगह थी बेट को बांधने के लिए और टाइगर के शिकार के लिए। अब वहां पर 3 पैरों के निशान मिले। टाइगर 4 पैरों के निशान बनाता है जब वो हल्की दौड़ती हुई चाल में चलता है, और 2 पैरों के निशान बनाता है जब वो घात लगा के चलता है, यानी अगला पैर जिस जगह से उठाता है, पिछला पैर वहीं पर रखता है। तो इस बारे में कोई शक नहीं था कि ये वही लंगड़ा टाइगर है, तभी इसके 3 पैरों के निशान बन रहे थे। अब निशानों को ध्यान से देखा तो मालूम चला कि टाइगर का अगला दायां पैर इंजर्ड है और चोट ऐसी है कि काफी गहरी है, ठीक नहीं हुई है। करीब 200 गज की दूरी पर इनको वो जगह मिल गई जहां टाइगर जंगल से बाहर आया था, और उसके बाद वो जगह भी समझ में आ गई जहां पर वो रुका था और उस बेट को उसने देखा था, लेकिन मारा नहीं था, आगे बढ़ गया था। अब इस पहेली में केनेथ एंडरसन उलझ कर रह गए कि ये टाइगर बहुत भूखा होगा, इसमें कोई शक नहीं। उसके सामने भोजन था जो कि सिर्फ उसके लिए था, तो उसने मारा क्यों नहीं? तो इनको लगा कि शायद वो भूखा नहीं है, क्योंकि अगर भूख टाइगर को लगी हो, चाहे इंसान को लगी हो, सामने खाना हो, तो अपने आप को रोक नहीं सकता। अब इन्होंने टाइगर के पैरों का पीछा किया। वो कुछ गज तक आगे गया था और उसके बाद उसने स्ट्रीम को क्रॉस किया था, जंगल के दूसरी तरफ चला गया था। अब आगे जाके इनको टाइगर के पैरों के निशान मिलने बंद हो गए थे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी पत्तियां थी, जमीन भी बहुत हार्ड थी। तो इनकी समझ में आ गया था कि टाइगर पहले जहां जा रहा था अब वहीं आगे बढ़ रहा है। बीच में उसने रास्ता चेंज कर लिया था क्योंकि उसे वो बेट नजर आ गई थी। अब थोड़ी देर में अप्पू और एंडरसन को एक गेम ट्रेल नजर आ गया, यानी कि वो पगडंडी जिसका कि चलने के लिए जंगली जानवर इस्तेमाल करते हैं। जमीन हार्ड थी, पग मार्क नहीं मिल रहे थे, लेकिन सांबर स्पॉटेड डियर के खुरों के निशान दिख रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर चट्टानों पर इनको एक भालू दिख गया, जो कि इंतजार कर रहा था अपने भोजन का, यानी जड़ और दीमक। वहीं इनको मिल गया था भालू चट्टान पर बैठा हुआ, जो कि जाने की तैयारी में था अपने भोजन के लिए। वहां पास में थी जड़ें। अप्पू ने बोला कि पूरी उम्मीद है कि वो लंगड़ा टाइगर इस रास्ते पर ही चलता होगा, भले ही हमें उसके पग मार्क्स नहीं मिल रहे। और एंडरसन ने कहा, मैं भी उसकी बात से सहमत था। इस रास्ते पर उन्हें जंगली सुअर भी आते हुए दिख गए, लेकिन टाइगर का नामो निशान नहीं मिल रहा था। थोड़ा आगे जाने पर उस ट्रेल के पास एक नाला आया। उस नाले के पास इनको फिर से
लंगड़े टाइगर के पगमार्क मिल गए। ये निशान पिछली रात के थे और इनका अंदाजा ठीक था। टाइगर उस गेम ट्रेल का ही इस्तेमाल करता था। अब ये जानना चाहते थे कि वो टाइगर जाता कहाँ है। अब करीब 1 मील चलने के बाद इनको उस रास्ते से एक दूसरा छोटा रास्ता नजर आया जो कि जाता था जंगल के निवासियों की झोपड़ी की तरफ। यानी कि उस लंगड़े टाइगर का निशाना वो इलाका था जहां पर रहते थे जंगल के निवासी। अब एंडरसन और अप्पू ने उस तरफ बढ़ना शुरू किया जहां जंगल के निवासियों का डेरा था। ये आगे बढ़ ही रहे थे कि इन्हें इंसानों की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाजें जोर जोर से आ रही थी। थोड़ी ही देर में इन्हें जंगल के निवासी दिख गए। उनके हाथ में था तीर कमान और कुल्हाड़ी। अब जैसे ही उन जंगल के निवासी यानी कि चेंचू लोगों ने एंडरसन और अप्पू को देखा, वो इनकी तरफ बढ़ चले और जब तक वो इनके करीब आए भी नहीं थे, एंडरसन को अंदाजा लग चुका था कि कल रात टाइगर इनके किसी साथी को ले गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें मालूम था कि इस इलाके में एक आदमखोर घूम रहा है, इसलिए जब भी वो निकलते थे ग्रुप्स में निकलते थे। लेकिन उनका एक साथी कल्ला जो कि शिकारी था और टाइगर से डरता नहीं था, वो अकेला ही जाता था। कल्ला का दावा था कि मैं टाइगर से नहीं डरता, जितने भी टाइगर हैं मुझसे डरते हैं, मुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं। कल्ला सुबह कुल्हाड़ी और तीर कमान लेकर जंगल के लिए निकला था, लेकिन उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा था। वापस आकर उसने अपनी पत्नी से बोला कि आज कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन चिंता मत करो, मुझे एक मधुमक्खी का छत्ता दिख चुका है। अब कल्ला ने लंच किया और उसके बाद अपना तीर कमान वहीं छोड़ दिया। बिना मतलब में एक्स्ट्रा सामान क्यों कैरी करना। उसने अपने साथ कैरी की एक कुल्हाड़ी, एक टीन क्योंकि शहद उसमें इकट्ठा करना था, माचिस की डब्बी क्योंकि धुआं करके मधुमक्खियों को भगाना था। थोड़ी देर में बाकी चेंचू लोगों को कल्ला की कुल्हाड़ी की आवाज सुनाई दी और इन्हें लगा कि ये लोग वो मधुमक्खी का छत्ता क्यों नहीं ढूंढ पाए जिसे कल्ला ने ढूंढ लिया। लेकिन तभी इन्हें चीख की आवाज सुनाई दी, टाइगर टाइगर टाइगर, और उसके बाद जोर से चिल्लाने की कि बचाओ बचाओ बचाओ। कल्ला लोगों में लोकप्रिय नहीं था क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। कोई भी इतनी जल्दी में नहीं था कि उसे बचाने जाए, यहां तक कि उसकी वाइफ उसे भी जल्दी नहीं थी। सब इंतजार करते रहे कल्ला के वापस लौटकर आने का, लेकिन कल्ला था कि आया ही नहीं। अब जब काफी देर हो गई तो जंगल के निवासी इकट्ठा हुए। जितने हथियार अपने साथ लेकर जा सकते थे लेकर उस तरफ बढ़ चले जहां पर कल्ला ने अपनी पत्नी को बताया था कि उसे मधुमक्खी का छत्ता दिखा है। वहां पर पेड़ भी था, कुल्हाड़ी भी थी, मधुमक्खी भी थी, छत्ता भी था। नहीं था तो कल्ला। और वहां पर पेड़ के ऊपर इन्होंने देखा कि गोंद निकल रही है क्योंकि टाइगर अपने पंजे रखकर पेड़ पर चढ़ा था, लेकिन अगले पैर में दाएं पंजे का निशान नहीं था। यानी कि टाइगर ने अपने पिछले पैरों पर बहुत ज्यादा जोर लगाया था क्योंकि अगला एक पैर काम नहीं कर रहा था, तो उसके नाखून गहरे गड़ गए थे पेड़ के तने पर। यही वजह थी कि कल्ला को चिल्लाने के लिए टाइम मिल गया था, क्योंकि टाइगर अगर नॉर्मल टाइगर होता तो उसे चिल्लाने का मौका नहीं देता, और अगर पेड़ ज्यादा ऊंचा होता तो कल्ला बच सकता था। उसके बाद आदमखोर ने कल्ला को घसीटा था और ले गया था झाड़ियों के अंदर। वहां पर बहुत सारा खून मिला था और कल्ला की धोती भी मिली थी। थोड़ी दूर तक तो उन लोगों ने उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो रुक गए क्योंकि कल्ला को कोई पसंद नहीं करता था और सबको मालूम था कि कल्ला मर चुका है। तो जब उन्हें मालूम था कि कल्ला मर चुका है तो शाम को उसको ढूंढने में अपनी जान को खतरे में क्यों डालना, क्योंकि उन्हें मालूम चल चुका था कि 2 साहब लोग आए हैं मैन ईटर टाइगर को मारने के लिए। तो उन्होंने सोचा सुबह चलेंगे और साहब लोग को बताएंगे। तो सुबह उन जंगल के निवासियों ने आराम से ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद चल पड़े एंडरसन और बायना से मिलने के लिए, और ये मुलाकात रास्ते में ही हो गई थी। अब एंडरसन को समझ में आ चुका था कि क्यों उस टाइगर ने भैंस को नहीं मारा था, क्योंकि उस टाइगर का निशाना था इंसान, और उसे मालूम था कि उसे इंसान मिलने वाला है, क्योंकि एक रात पहले ही वो कल्ला को मार चुका था, अच्छा खासा भोजन कर चुका था। आज उसको जरूरत थी तो सिर्फ पानी की। अब वो झील की तरफ जा ही रहा था कि उसे याद आई
कि उसका शिकार कल्ला अभी भी झाड़ियों में पड़ा है, तो वो उस तरफ बढ़ गया था कि जितना बचा है उसे भी खा लूं। और जब वो उस तरफ बढ़ रहा था तो उसे वो भैंस दिख गई, लेकिन उसे इंसान का स्वाद पसंद था। भले ही कल्ला की बॉडी में ज्यादा मांस नहीं था, फिर भी उसने भैंस के ऊपर कल्ला को प्रेफर किया। अब जब एंडरसन ने यह सारा घटनाक्रम उन चेंचू लोगों को बताया तो वो लोग भी राजी हो गए अपनी सेवाएं देने के लिए, उस टाइगर को मारने के लिए। अब एंडरसन को मालूम था कि जिस तरफ टाइगर ने कल्ला का शिकार किया था, अगर उस तरफ बढ़ा जाए तो शायद कल्ला के अवशेष मिल जाएं। लेकिन जो बाकी चेंचू लोग थे उनको ज्यादा दिलचस्पी थी नहीं कल्ला के अवशेष ढूंढने में, उनको दिलचस्पी थी उस आदमखोर टाइगर को मारने में। क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर यह टाइगर जिंदा रहा तो इन लोगों की जिंदगी भी खतरे में है। तो 11 चेंचू लोगों के साथ एंडरसन आगे बढ़े, कुछ गज की दूरी तक गए तो इन्हें मालूम चला कि वो टाइगर फिर से जंगल की तरफ मुड़ गया था। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।